हेलो स्टूडेंट, टुडेज माय टॉपिक इज जनरल एंट्रीज विद डिस्काउंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जनरल एंट्रीज एंड अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स और उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्रीज की थी। अगर आपको जनरल एंट्रीज नहीं आती है, अगर आपको अकाउंटिंग के रूल नहीं आते हैं तो आप जनरल एंट्री नहीं बना सकते, और जनरल एंट्री नहीं आती है तो आपको अकाउंट में कुछ नहीं आता है। तो मेन हमारा बेसिक क्या है, जनरल एंट्रीज है। अब क्या हमारा जनरल एंट्रीज में नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम, जनरल एंट्रीज विद डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है हमारा, जैसे हम किसी मॉल में जा रहे हैं कि या किसी शॉप में जा रहे हैं, हमें क्या होता है कुछ परसेंट MRP का कम पेड करना पड़ता है, तो वो क्या होता है हमारा डिस्काउंट। जैसे मान लो हम किसी मॉल में जा रहे हैं, 10% डिस्काउंट लिखा है, किसी भी चीज़ में 10% ऑफ है, तो जैसे 100 रुपीज़ का गुड्स है, हमें कितने में मिल रहा है, 90s में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया डिस्काउंट। अब इसका हमारा डिस्काउंट क्या है, 2 टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं हमारे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट है हमारा डिस्काउंट विच इज़ गिवन एंड रिसीव एट द टाइम ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड। बिजनेस में जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, उसमें जो भी हमारा क्या होता है डिस्काउंट रिसीव या अलाउ होता है, वो क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट में आता है। सेकेंड है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब हम क्या कहते हैं किसी चीज़ का पेमेंट करते हैं उस समय हमें क्या है डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट क्या है, कस्टमर को क्या करती है कंपनी अपनी ओर से लालच देती है कि आपको इतने % ऑफ मिल रहा है, तो आप हमारे से गुड्स खरीदें, या किसी को शॉपकीपर कहते हैं, मॉल कहते हैं कि आपको इतना % कैश डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट विच इज़ गिवन और रिसीव फॉर रिसीविंग एंड मेकिंग ऑफ पेमेंट। चाहे हमारा पेमेंट रिसीव हो रहा है, जब हम किसी को क्या कर रहे हैं अमाउंट पेड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डिस्काउंट रिसीव या उस हिसाब से अलाउ होगा। ऐसे हम आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंट की बुक में हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं, एंड कैश डिस्काउंट को हमें शो किया जाता है। अब हमारी मार्केट में क्या है, 2 लोग होते हैं हमारे, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। सेलर और बायर, एक माल बेचेगा, एक माल खरीदेगा। बायर क्या है, बायर को डिस्काउंट रिसीव होगा, क्योंकि उससे क्या है हमारा, हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का माल हम 90 में ले रहे हैं, तो हमें 10% का फ़ायदा हो रहा है, 10 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, 10% का फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या हो गया, हमें डिस्काउंट रिसीव करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव ऐसे हमारा क्या है सेलर हमें क्या है 100 रुपीज़ का गुड्स 90 में दे रहा है, तो वहाँ डिस्काउंट वो अलाउ करेगा हमें। अब दोनों ही चीज़ क्या हमारी, डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एक के लिए एक्सपेंसेस, एक के लिए इनकम। अब अकाउंटिंग में हमने देखो, अब इससे रिलेटेड हम कुछ इसके एंट्रीज देखेंगे, डिस्काउंट के रिलेटेड जनरल एंट्रीज, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग के गोल्डन रूल को एक बार रिवाइज करते हैं। हमारे अकाउंट्स में थे, पहला था पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। अब हम अकाउंट इससे रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट था हमारा जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, LF बताया था लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब अकाउंट में क्या होता है, मैंने बताया कोई भी एंट्रीज होती है 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो हम फर्स्ट एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री हम लिखिए कि गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹12,000। हमने शाम से 12,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है। एंड सेकेंड चीज़ मैंने बताई थी, अकाउंट्स में क्या होता है हमारा, जब तक कैश नहीं लिखा होगा तो उसे कैश ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। तो क्या हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो क्या हमने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज के लिए हमें व्हाट कम्स इन, हमारे पास गुड्स आया, तो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, मीन गुड्स परचेज
ऑन क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट इसलिए आया क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति का नेम है, नेम है तो क्या होगा, ये क्रेडिट में माना जाएगा। ठीक है, अब क्या हमारा इसको देख, अब अकाउंटिंग के रूल से हम चेक कर लेते इसे। मैंने बताया था कि गुड्स अकाउंट में क्या है, कोई भी हम क्या कहते हैं एसेट परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें उसका नेम आता है, लेकिन सिर्फ गुड्स है, गुड्स के लिए हम क्या करते हैं सेल अकाउंट एंड परचेज अकाउंट का यूज़ करेंगे। तो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो व्हाट कम, गुड्स क्या हमारा रियल है तो व्हाट कम्स इन, गुड्स हमारा आया तो व्हाट कम्स इन हो गया हमारा परचेज अकाउंट। एंड टू श्याम, श्याम कौन है, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, श्याम है। ठीक है, अब इसके सेकेंड एंट्री देखते हैं हम, यह हमारे 12,000 से 12,000। सेकेंड है पेड टू श्याम रुपीज़ 11,450 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मीन्स है अब हमें उससे पेमेंट नहीं करना, हमारा हिसाब किताब उससे पूरा हो गया। तो हमने क्या करा था, हमने उससे कितना माल परचेज किया था, 12,000 रुपीज़ का परचेज किया है, लेकिन हमें उसको पेड कितना करना है 11,450। 11,450 हम पेड करेंगे तो 550 हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट उसके लिए क्या इनकम है। क्यों इनकम, क्योंकि उसने क्या करा है 12,000 के बदले 11,450 ही पेड किए हैं। तो इसकी एंट्री देखते हैं, इसकी एंट्री आएगी। अब श्याम क्या कहता है, क्या हो गया, डेबिट था, वहाँ किया था गिवर हो गया था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, हम उसे कैश पेड करें, व्हाट गोज आउट हमारे पास पैसा गया, एंड टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हो गया हमारा, तो आ जाएगा 12,000। टोटल अमाउंट ने 12,000 देना था, लेकिन उसको हमने कितना एक्चुअल में पेड किया है 11,450 एंड 550 डिस्काउंट इसको रिसीव हुआ, तो इसको 550 रुपीज़ का इनकम हुई है। तो क्या हो गया हमारा ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट में। तो टू एंट्रीज हमने पास कर दी, सेल्स की, परचेज की। अब देखते हैं सेल्स की एंट्री। अब आते हैं हम थर्ड एंट्रीज में। थर्ड एंट्रीज है गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर रुपीज़ 20,000। मोहन को हमने 20,000 रुपीज़ का गुड्स हमने सोल्ड किया है। अब इसी केस में हम देखते हैं, अगर नॉर्मल एंट्री होती है, कैश ट्रांजेक्शन होती थी, क्या होता है हम पे गुड्स रिसीव होता, कैश रिसीव होता, लेकिन क्या है मोहन हमें पैसा देगा भी है। तो आ जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि इसी पर्सन का नेम है, पर्सन के नेम में अकाउंट नहीं आता, मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट। तो आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हमने गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, कितने का करा है 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ का हमने गुड्स सोल्ड किया। एंड इसी केस में देखते हैं कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 19,850 इन फुल सेटलमेंट। अब वो कह रहा है कि हमें कितना रुपया मिलना है 20,000, लेकिन वो हमें कितना पेड करा है 19,850, तो 150 हमारा डिफरेंस आया, ये हमारा डिस्काउंट अलाउ हो गया। मोहन ने तो 20,000 का गुड्स हमने इसको सोल्ड किया था मोहन को, लेकिन वो हमें पेड कितना करा है 19,850, तो ये आ जाएगा हमारा व्हाट कम्स इन कैश। अब हम रिसीव कर रहे तो हमारे पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ। अब यहाँ पर अलाउ हो जाएगा, हमारा रिसीव था तो यहाँ अलाउ हो जाएगा टू मोहन। तो क्या करा है, मोहन कौन हो गया, मोहन ने पैसा में दिया। ठीक है, अब आ जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड
इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो टोटल हमारा मोहन के हाथ से था 20,000 इसने देना था, लेकिन ये कितने पे ऐड कर रहे हैं हमें 19,850, टोटल 150 हमारा डिस्काउंट। तो ऐसे हमारा बायर और सेलर के केस में मैंने आपको ये समझाया। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री हमारी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को देखते हैं। कैश डिस्काउंट हमारा क्लोज हो गया है, अब हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री देखते हैं। अब देखो कैश डिस्काउंट हम शो कर रहे थे, डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर आपको ऐसी एंट्री अकाउंटिंग के रूल से नहीं आती तो हम क्या करते हैं, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। इसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। फोर्थ एंट्री में, फोर्थ हो गई, अब आते हैं फिफ्थ एंट्री में। बॉट फर्नीचर फ्रॉम राजू एंड सन्स ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होने की, फर्नीचर क्या है, टू अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। फर्नीचर हो गया हमारा रियल, फर्नीचर हमारा क्या है, फर्नीचर हमारा है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन, फर्नीचर हमारे पास आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कह रहे हैं कि राजू एंड सन्स, टू राजू एंड सन। ठीक है, तो हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है, अब मैंने फर्नीचर परचेज किया है, ट्रेड डिस्काउंट है, 10,000 का फर्नीचर था, 10% डिस्काउंट, 1,000 का डिस्काउंट, तो 9,000 इसका बैलेंस आया। तो इसको पे कितना करना है,